नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से पीएम कुसुम योजना के तहत एक नया आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। नया आवेदन करने का जो कंप्लीट प्रक्रिया है वो मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक आवेदन करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप आवेदन कर देते हैं तो कितना दिन में आपको सुविधा प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेगा, क्या क्या सुविधा आपको प्रोवाइड किया जाता है, कितना सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, इसमें कौन सा मशीन आपको दिया जाता है, कितना एचपी का आप ले सकते हैं, कितना आपका पैसा यहाँ पे खर्च होगा, वो सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, क्या अभी तुरंत के तुरंत आपको पेमेंट करना होगा तो बाद में कर सकते हैं, वो भी वीडियो का अंत में मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा पीएम कुसुम योजना, उसके बाद आपको सर्च करना है। उसके बाद जैसे सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पहला ही लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होता है जहां से आप अपना आवेदन कर सकते हैं वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक अलर्ट दिखाया जा रहा है, इस अलर्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। अलर्ट पढ़ना काफी ज्यादा कंपलसरी, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्रॉस करना है। आवेदन करने के लिए यहीं पे देखिए अलर्ट हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो आवेदन करने से पहले आप जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या बेनिफिट मिलता है, कितना सब्सिडी मिलता है, वो सब कुछ जान लेते हैं। ठीक है, नीचे आ जाइए। तो सबसे पहले देखिए आपको एक सोलर प्लेट दिया जाएगा, सोलर प्लेट दिया जाएगा, एक मशीन आपका लगाया जाएगा, जितना एचपी का आप लगाते हैं उसी के अनुसार पैसा भी लगता है। तो एक मशीन आपको मिलेगा, सोलर प्लेट मिलेगा, और यहाँ पे सेमर सेबुल भी बनाया जाता है। ठीक है, सेमर सेबुल जिसमें इकट्ठा होता पानी, सेमर सेबुल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्लेट मिल जाएगा, जितना भी एचपी का आप लगाइएगा मशीन उसी के हिसाब से सोलर प्लेट मिलेगा, मशीन मिलेगा। सेमर सेबुल जो होता है वो यहाँ पे लगाया जाता है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सब्सिडी भी मिल जाता है, करीबन 70 से 80% तक आपको सब्सिडी मिल जाता है। 20% होता है जो आपको पैसा लगाना होता है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से 70% से 80% आपका सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, मतलब उतना पैसा गवर्नमेंट लगाएगा। तो चलिए अब आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहीं पे देखिए नजर आता होगा, या तो फिर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट अस पर आप क्लिक कीजिएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अप्लाई करने से पहले एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूरा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर है, अगर आप चतरा से हैं तो चतरा का देख लीजिए, यहाँ पे डीएओ का नंबर है, यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके डायल करके सबसे पहले जानकारी ले लीजिए, पूरा जानकारी आपको मिल जाता है। यहाँ से आपको जानकारी ले लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रक्रिया तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। नीचे आप आ जाइए, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपको पूरा का पूरा सही तरीका से फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई कीजिएगा। पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं अभी तो कर सकते हैं, बाद नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे ऊपर आ जाइए, फिलअप करना है किस प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी पे आपको आना है, यहाँ पे सिलेक्ट आपको क्लिक करना है, इंडिविजुअल फार्मर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेट, जिनके नाम पर आप आवेदन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे हो जाएगा, उनके फादर्स जो नेम है वो यहाँ पे हो जाएगा। कैटेगरी मानना है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जनरल से जनरल सेलेक्ट कीजिएगा, ओबीसी से तो ओबीसी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जेंडर इनका सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर होगा। उसके बाद इनका जो भी आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको एक सही सा मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस हो तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, पहला कॉलम क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होता है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे तालुका आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे विलेज का नाम आ जाएगा सिलेक्ट करने का, तो सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको पंचायत सिलेक्ट करना है, यहाँ से पुलिस स्टेशन जो भी होगा वो आपको मैन्युअली तरीका से फिलअप करना है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा वो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। ठीक है, दूसरा कॉलम क्लियर। नीचे आना है बेनिफिशियरी एग्जिस्टिंग पंप, इस पर क्लिक करना। अगर आपके पास किसी भी प्रकार से पंप है, अगर आपके पास है तो एस पर क्लिक मारिएगा। ठीक, टिक मारिएगा। तो यहाँ पे एस पर मैंने टिक मारा। उसके बाद पंप कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी का पंप आप यूज कर रहे हैं, 3 एचपी 5 एचपी, तो उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पे एसी डीसी सिलेक्ट करना होगा, अगर आपका लाइन से चलता है तो एसी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जनरेटर वगैरह सब चलाते हैं, इन्वर्टर वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो आपको डीसी सिलेक्ट करना है, तो एसी मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद एग्जिस्टिंग पंप सब टाइप, कितना यहाँ पे समरसेबुल में आप यूज करते हैं, आपके पास पहले से समरसेबुल तो सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप सतह पर रखते हैं मशीन और पानी पटाते हैं तो सरफेस वाला सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरेशन एस या नो पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट जनरेशन एस या नो पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फुल द पंप इज वर्किंग, क्या वो अभी जो भी काम कर रहा है, आपका जो पंप है किस प्रकार से काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है या डीजल से काम करता है, जनरेटर से काम करता है, मतलब जो भी प्रेजेंट टाइम आपके पास मशीन है किस चीज से चलता है, बिजली से, तो बिजली सिलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो नो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है, तो नो वाला मैंने सिलेक्ट किया, अगर होगा तो एस वाला सिलेक्ट करके डिटेल डाल दीजिएगा, अदरवाइज नो वाला ही सिलेक्ट करके आगे बढ़िए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर से आपको लोकेशन एड्रेस डालना है, पूरा का पूरा आपको एड्रेस डाल देना है, जो ऊपर आपने फिलअप किया है तो सेम एड्रेस यहाँ पे डाल देना है जहां पे आपको लगाना है। ठीक है, जहां पर भी आपको मशीन वगैरह लगाना है, जहां पर भी आपको सोलर प्लेट लगाना है उसका पूरा डिटेल डाल दीजिएगा। अगर एड्रेस दोनों एड्रेस सेम है तो सेम डिटेल यहाँ पर भी डाल देना है। अब कितना एचपी
एचपी का आपका मशीन जरूरत है उसी के अनुसार आपको सिलेक्ट करना होगा। तो पंप कैपेसिटी पे आना है। अगर आप 2 एचपी को यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो 5000 लगेगा, 3 एचपी को लगाना चाहते हैं 7000 लगेगा, 5 एचपी को लगाना चाहते हैं 10,000 लगेगा। अगर 2 एचपी रिक्वायर्ड है 2 एचपी सिलेक्ट कीजिएगा। पंप टाइप में आना है। अगर आप यहाँ पे बिजली से भी चलाना चाहते हैं और जो भी आपका सोलर प्लेट लगेगा उससे भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो एसी सिलेक्ट कीजिए। अगर केवल सोलर प्लेट से चलाना चाहते हैं डीसी सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं दोनों चलाना चाहता हूँ तो एसी मैंने सेलेक्ट किया। पंप टाइप में आना है। यहाँ पे देखिए समरसेबल अगर आप बनवाना चाहते हैं समरसेबल सिलेक्ट कीजिए। अगर केवल सरफेस पर रखकर ही चलाना चाहते हैं मशीन को तो सरफेस सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं समरसेबल भी बनवाना चाहता हूँ, समरसेबल मैंने सेलेक्ट किया। पंप कैटेगरी पे आना है। अब यहाँ पे देखिए वाटर फील्ड, तो वाटर फील्ड आपको सेट करना है। उसके बाद देखिए कंट्रोल टाइप पे आना है, नॉर्मल या तो यूपीएससी। नॉर्मल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 एचपी मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए 5000 आ रहा है। सेम उसी प्रकार से 3 एचपी सेलेक्ट कीजिएगा 7000 लगेगा। अगर 5 एचपी सेलेक्ट कीजिएगा तो ये 10,000 लगेगा। तो ज्यादा एचपी का आप सेलेक्ट नहीं कर लीजिएगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसी प्रकार सब सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे जरूरत है 2 एचपी का, काफी ज्यादा पानी फेंकता है तो 2 एचपी मैंने सेलेक्ट किया, 5000 रुपया लगेगा। अब ये जो 5000 होता है अभी तुरंत भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर बाद में करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो उसका भी तरीका लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद नीचे आ जाए इरिगेशन डिटेल। अब जो भी खेती जिस प्रकार से किए हैं वो बताना है। क्रॉप टाइप में आना है, किस प्रकार से अभी आप दैट टाइम पे खेती किए हैं पिछले साल में, तो रबी किए खरीफ किए तो उसके अनुसार आपको डाल देना है। तो खरीफ हुआ है खरीफ डाल दिया। उसके बाद लास्ट ईयर यहाँ पे डालना है। लास्ट ईयर कब किया है तो मैंने 2024 में किया तो 2024 मैंने डाल दिया। 25 में किए हुए 25 में डाल सकते हैं। क्रॉप टाइप में आना है तो यहाँ पे मैंने खरीफ ही किया, खरीफ सेलेक्ट किया। क्रॉप काउंट कितना यहाँ पे 2 लाख कितना आप लगाए तो यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। उसके बाद सोर्स ऑफ इरिगेशन आप माइक्रो एक्सप्रेशन है, ओपन इरिगेशन किया या फिर अंडर वाटर से आप पटाए तो मैं ओपन किया हूँ तो ओपन में डाल दिया। सोर्स ऑफ वाटर बोलवेल है, पॉन्ड है, रिवर है, कहां से आपने पानी पटाया है, पॉन्ड से पटाया है, रिवर से पटाया है, ट्यूबवेल है या तो फिर आपके पास ओपन वेल है, कुआं है तो मैंने कुआं से पटाया था, मैंने वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड को 300 KB के अंदर में आपको अपलोड करना है एक PDF फाइल में। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा डॉक्यूमेंट में लगान रसीद लगाना। तो जो भी आपके पास भूमि है उसका जो भी रसीद होगा वो यहाँ पे आपको लगा देना है, अपलोड कर लीजिएगा। 300 KB में आपके लगा देना, ठीक है। जितना सारा आपके पास जमीन होगा सभी का कागज आपको लगा देना। ज्यादा भूमि होगा वही आपके लिए बेस्ट होने वाला। कम भूमि होगा तो हो सके आपका अप्रूव नहीं करेगा। जितना ज्यादा आपका भूमि होगा वो यहाँ पे लगा लीजिएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर होता है या फिर थंब लगाते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना। फोटो किस प्रकार से लगाना स्क्रीन पर देखिए। अगर आपके पास कुआं होगा तो कुआं के सामने जाकर के फोटो खींच लीजिए, यहाँ पे अपलोड कीजिए। अगर आप तालाब से लगाना चाहते हैं, तालाब होगा नहर होगा तो वहां पे जाकर के फोटो खींच करके अपलोड कीजिए। या तो फिर अगर आपने यहाँ पे आपने चापाकल वगैरह में भी लगाना चाहते हैं जो भी वहां पे होता है तो अपने अनुसार जो भी आपके पास सुविधा होगा उसके अनुसार वहां पे जाकर के आपको फोटो खिंचवा करके स्क्रीन पे देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको फोटो खिंचवा करके आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया, इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको टिक मारना है। जो भी आपके अनुसार सुटेबल होता है उसके अनुसार पढ़ करके सभी बॉक्स में आपको टिक मार देना है और यहाँ पे जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करता हूं उसके बाद देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल OTP सेंड सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए OTP चला जा चुका है। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पेमेंट वार्निंग। अब यहाँ पे पेमेंट वार्निंग आपके पास नजर आता होगा तो गो हेड विद द पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपके केस में OTP आया हुआ है उस OTP को सबसे पहले यहाँ पे डालना है और सबमिट फार्मर OTP पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट फार्मर OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये OTP डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई कीजिएगा उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा तो वहां पर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप पेमेंट नहीं कीजिए। जब आपका लग जाएगा उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा। अभी अगर आप पेमेंट दे देते हैं हो सके आपका ना लगे तो फिर क्या कीजिएगा, तो आपको पेमेंट करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना गारंटी है पेमेंट करने के बाद आपका लग ही जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे बचना चाहते हैं नहीं पेमेंट अभी करना चाहिए, मत कीजिए। मैं आपको यही प्रेफर करूंगा अभी मत कीजिए, जब आपका लग जाएगा तब पेमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे OTP डाल करके सबमिट कीजिएगा। सबमिट जैसे कीजिएगा पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट आपको नहीं करना, यहाँ पे देखिए ऊपर में जो बैक बटन ये नजर आ रहा है इस पर क्लिक करना। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप होम पेज पर आ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं OTP डाल करके सबमिट करूंगा, पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया है, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे बैक बटन पर मैं क्लिक करूंगा। तो सेम इसी प्रकार से आपको बैक बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आपको होम पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। पेमेंट वाला ऑप्शन जा करके बैक कीजिएगा तो इसी पेज आपको दोबारा से रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे दोबारा से आपको अप्लाई नो पे आपको क्लिक करना। आपका एप्लीकेशन हो चुका है, केवल आपका पेमेंट नहीं हुआ तो वो आपका पेंडिंग दिखेगा। तो आपको अप्लाई नो पे आपको क्लिक करना, नीचे आना है। अब यहाँ पे स्टेटस भी आपको चेकआउट करना है और साथ ही साथ यहाँ पे एक
रिसिप्ट भी जनरेट होता है, उससे भी आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ, इस पर क्लिक कीजिए या फिर एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी आपने दिया है रजिस्ट्रेशन करते समय, वो डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस आ चुका है। सबसे ऊपर में फार्मर का नाम, जो भी आपका नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी, उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर, जेंडर, और यहाँ पे देखिए फार्मर रजिस्टर के सामने यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, डेट और टाइम। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन इज वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। जो भी आपने एप्लीकेशन डाला है वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वहां से जब अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव हो जाने के बाद आपके घर के पते पे कोई भी एक सरकारी व्यक्ति आता है, वो जांच वगैरह करता है, उसके बाद आपका लग जाता है। अभी पेमेंट देख सकते हैं आपका पेंडिंग में नजर आता होगा, तभी कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो तरीका बताया उस तरीका को आपको अप्लाई करना है। आप पेमेंट नहीं कीजिएगा, बाइक कर दीजिएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहां से डाउनलोड होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ आपको क्लिक करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पे डाल करके आपको डाउनलोड पीडीएफ आपको क्लिक करना है। उसके बाद तो देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैंने इसे ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा पीएम कुसुम कंप्लीट बी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे नजर आता होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी में इंडिविजुअल फार्मर। इस फॉर्म को देखिए करीबन 4 से 5 पेज में है। देखिए 4 पेज में है। देखिए आप नीचे और आइएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। कितना एचपी का, तो मैंने 2 एचपी के लिए अप्लाई किया तो 2 एचपी नजर आता है। एसी है, सरफेस पर है। कितना यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगा, तो 5000 रुपया कॉस्ट पड़ेगा। ये जो भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, जब ये मेरा पंप लग जाएगा तब मैं यहाँ पे 5000 रुपया दूंगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आप सही तरीका से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको दिखा दूं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना होता है, सब कुछ मैं आपको बता दी हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हुए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर कोई भी डाउट कंफ्यूजन में होंगे तो आप डायरेक्ट कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।